बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने पढ़ा था एल्डिहाइड और कीटोन्स में कि टॉलेन अभिकर्मक के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन्स की पहचान कैसे करते हैं, क्योंकि टॉलेन अभिकर्मक क्या था, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को टॉलेन अभिकर्मक कहते हैं। और ये टॉलेन अभिकर्मक किससे रिएक्शन करता है? केवल एल्डिहाइडों से, कीटोन से क्रिया नहीं करता है। और इसी आधार पर हम एल्डिहाइड को कीटोन से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, टेस्ट करके पता लगा लेते हैं कि ये एल्डिहाइड है या कीटोन है। और आज उसी के आगे देखते हैं फैलिंग सॉल्यूशन। फैलिंग सॉल्यूशन क्या होता है? जो फैलिंग सॉल्यूशन होता है वो दो विलयनों का मिश्रण होता है, फैलिंग विलयन ए और फैलिंग विलयन बी। फैलिंग सॉल्यूशन ए और फैलिंग सॉल्यूशन बी, ये दो का मिश्रण होता है। जो फैलिंग सॉल्यूशन ए होता है वो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है। फैलिंग विलयन ए कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है। और जो फैलिंग विलयन बी होता है वो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का क्षारीय विलयन होता है। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है और उसमें NaOH लगा होता है, NaOH मिला होता है। तो इस प्रकार से फैलिंग सॉल्यूशन दो विलयनों का मिश्रण होता है। फैलिंग विलयन ए कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन और फैलिंग विलयन बी जो होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट और NaOH का विलयन होता है। और ये दोनों मिलकर के कॉपर हाइड्रोक्साइड या कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं। और इसी की रिएक्शन हम एल्डिहाइडों से कराते हैं। तो फैलिंग सॉल्यूशन से कौन रिएक्शन करता है? केवल एल्डिहाइड रिएक्शन करते हैं, इससे कीटोन रिएक्शन नहीं करते। तो एल्डिहाइडों की रिएक्शन इनसे होती है और कीटोन की रिएक्शन इससे नहीं होती। तो इसको रिएक्शन कराएंगे। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे जो फॉर्मल्डिहाइड होता है HCOOH, फॉर्मल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन फैलिंग सॉल्यूशन मतलब कि कॉपर ऑक्साइड से कराएंगे, ठीक है ना। फैलिंग सॉल्यूशन ए कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, फैलिंग सॉल्यूशन बी सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट और NaOH का विलयन होता है। जब दोनों विलयनों को मिलाते हैं तो नीला अवक्षेप प्राप्त होता है। तो इसमें सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट और NaOH का फैलिंग विलयन बी होता है उसकी मात्रा बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। तो ये एक विलयन के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो उसमें हमें क्या प्राप्त होता है? कॉपर ऑक्साइड या कॉपर हाइड्रोक्साइड। और यही एल्डिहाइडों से रिएक्शन करता है। जैसे टॉलेन अभिकर्मक में किससे रिएक्शन कराई थी? सिल्वर ऑक्साइड की, लेकिन वो होता क्या है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। उसी प्रकार से ये कॉपर ऑक्साइड इसमें रिएक्शन करता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा? इसमें एसिड बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड HCOOH, फॉर्मिक एसिड और क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप, और इसी लाल अवक्षेप के द्वारा पहचान होती है कि ये एल्डिहाइड है। और इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर दूसरा लेते हैं एस्टल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड की रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड से कराते हैं। तो इसी प्रकार से ये एसिटिक एसिड प्राप्त होगा और क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं फैलिंग सॉल्यूशन से, तो फॉर्मिक एसिड बनता है और क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। एस्टल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं तो फिर एसिटिक एसिड और क्या प्राप्त होता है? क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये एल्डिहाइडों की फैलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन होती है। तो एसिड और क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट, ठीक है ना, लाल अवक्षेप या लाल रंग प्राप्त हो जाता है
क्यूप्रस ऑक्साइड का, तो इससे एल्डिहाइडों की पहचान हो जाती है। और इसी प्रकार से आप दूसरा देखिए, ये तो हुआ फेलिंग सोल्यूशन से टेस्टिंग है एल्डिहाइडों की, और इसी के बाद दूसरा दे देते हैं बेनेडिक्ट सोल्यूशन। तो बेनेडिक्ट सोल्यूशन क्या होता है, वो भी कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण किससे किया जाता है, कॉपर सल्फेट NaOH और पोटेशियम साइट्रेट, इन दोनों को मिला करके बनता है बेनेडिक्ट सोल्यूशन। और उसमें भी क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है, और ये कॉपर ऑक्साइड की ही रिएक्शन किससे कराते हैं, एल्डिहाइडो से। तो उसमें भी इसी तरह से एसिड और क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है, रेड प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है। तो उसमें भी बेनेडिक्ट सोल्यूशन में भी यही कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होता है, एसिड और क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है ना। लेकिन बेनेडिक्ट सोल्यूशन जो होता है वो कॉपर सल्फेट और पोटेशियम साइट्रेट का मिश्रण होता है, क्षारी। तो क्षार के लिए इसमें NaOH मिला देते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, कैनिजारो रिएक्शन में एल्डिहाइड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। और कैनिजारो रिएक्शन कौन देता है, कैनिजारो रिएक्शन केवल वो एल्डिहाइड देते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वही देते हैं, और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है वो नहीं देते। तो पहली कंडीशन क्या है कैनिजारो रिएक्शन की, कि इसमें ये एल्डिहाइड ही देते हैं रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, और वो एल्डिहाइड देते हैं जिनमें कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, जबकि एस्टल्डिहाइड है इसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, तो ये रिएक्शन ये नहीं देता है। तो इस प्रकार से ये कैनिजारो रिएक्शन, इसमें एल्डिहाइड के दो अणु होते हैं, इसमें एक अणु का ऑक्सीकरण हो जाता है और एक अणु का अपचयन या रिडक्शन हो जाता है, ठीक है ना। और एक अणु जो होता है अपचयित होकर रिड्यूस होकर अल्कोहल बनाता है, तो दूसरा ऑक्सीडाइज होकर के एसिड बनाता है। एल्डिहाइड के दो अणु इसमें भाग लेते हैं, ठीक है ना। और सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन होता है, तो एक अणु दूसरे अणु को ऑक्सीकृत कर देता है और स्वयं अपचयित हो जाता है। तो जो अपचयित होता है वो अल्कोहल बनाता है, और जो ऑक्सीकृत होता है वो एसिड बना लेता है। तो इस प्रकार से कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, जैसे कि ये फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन, इसमें फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु ले लेते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु, और इसमें रिएक्शन किससे की जाएगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो एक अणु इसमें अल्कोहल बना लेगा और दूसरा अणु क्या बना लेगा, एसिड बना लेगा। तो इसमें CH3OH प्लस HCOONA, मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बन जाता है। तो ये इस प्रकार से ये कैनिजारो रिएक्शन, ये वही देते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड देगा लेकिन एस्टल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देता है। और इसी प्रकार से दूसरी रिएक्शन देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर कार्बन से ये CH3 ये CH3 लगा हुआ है, ठीक है ना। और इसी के साथ यहाँ पर ये एल्डिहाइड लगा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या है 1 2 3, दूसरे कार्बन से दो मेथिल लगे हैं, तो 2 डाइमेथिल प्रोपेनल। अब इसमें क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये रिएक्शन देगा। तो इसी के दो अणु होंगे जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे। तो इससे रिएक्शन कराने पर एक से क्या बन जाएगा, अल्कोहल, और दूसरे से क्या बन जाएगा, एसिड, फैटी एसिड, ठीक है ना। जैसे कि इसमें सोडियम फॉर्मेट बना और मेथिल अल्कोहल बना, तो इसमें क्या बन जाएगा, ये CH3
CH3, ये CH3, ये कार्बन CH3 और ये CH3, ये दो अणु एक जैसे। और इसी के पश्चात इसमें एक जो बन जाएगा ये अल्कोहल बन जाएगा, अपचयित होकर के रिड्यूस होकर के अल्कोहल बना लेता है। और दूसरा इसमें एसिड बना लेता है COONA। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते वो ये रिएक्शन देते हैं। तो इस प्रकार से कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की एल्डिहाइडो से क्रिया होती है, कीटोन अभिक्रिया नहीं देते। और ये अभिक्रिया वही यौगिक देते हैं जिनमें कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। और दूसरी चीज इसमें कुछ अपवाद भी हैं। इन अपवादों में क्या है, जैसे कि इसमें जो ब्यूटेनॉल्डिहाइड होता है, ब्यूटेनॉल्डिहाइड उसमें अल्फा हाइड्रोजन है लेकिन वो रिएक्शन ये दे देता है। और ट्राइक्लोरोएथेनॉल, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है फिर भी ये रिएक्शन दे देता है। तो कुछ इसमें अपवाद भी है कि जो इसमें अल्फा हाइड्रोजन ना होने वाले कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं, लेकिन कुछ में है फिर भी दे देते हैं, और कुछ में नहीं है तो वो दे देते हैं। तो इस प्रकार से कुछ एक्सेप्शनल केस या अपवादित केस भी इसमें है। लेकिन आपको सामान्य तौर पर कैनिजारो रिएक्शन ये याद रखना है कि कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है। ठीक है ना। और इसमें दो अणु एल्डिहाइडों के, एक ऑक्सीकृत होता है, दूसरा अपचयित होता है, एक ऑक्सीडाइज होता है, दूसरा रिड्यूस होता है। जो रिड्यूस होता है वो अल्कोहल बनाता है, जो ऑक्सीडाइज होता है वो एसिड बना लेता है। ठीक है ना। इस प्रकार से ये कैनिजारो रिएक्शन होती है। और एक इसमें क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन होती है। तो ये क्रॉस कैनिजारो क्या होती है, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन में दो अलग अलग एल्डिहाइड जब आपस भाग लेते हैं, दो एल्डिहाइड अलग अलग जो होते हैं उसे क्रॉस कैनिजारो कहते हैं। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, जैसे कि ये C6H5CHO ये बेंजल्डिहाइड हो गया। और बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन किससे करा देते हैं, ये एक एल्डिहाइड हो गया फॉर्मेल्डिहाइड, और इसकी रिएक्शन हो जाती है NaOH से। तो एक ये एल्डिहाइड अलग हो गया, ये एल्डिहाइड अलग हो गया। तो दोनों एल्डिहाइड, जब दो एल्डिहाइड अलग अलग होते हैं तो इसे क्रॉस कैनिजारो कहते हैं। तो क्रॉस कैनिजारो में ये बेंजल्डिहाइड लिया और फॉर्मेल्डिहाइड लिया। तो ये जो बेंजल्डिहाइड है ये रिड्यूस होकर अपचयित होकर के क्या बना लेगा, ये अल्कोहल बना लेता है। ठीक है ना। और ये एसिड बना लेता है। तो इस प्रकार से इसमें क्या अभिक्रिया हो जाती है, C6H5CH2OH अल्कोहल बन जाता है। ठीक है ना। और एक इसमें क्या बन जाता है साथ में, HCOONA एसिड बन जाता है। तो इस प्रकार से इसमें क्या होता है कि ये क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया में दो एल्डिहाइड अलग अलग होते हैं, और दोनों एल्डिहाइड क्या करते हैं, एक एल्डिहाइड रिड्यूस हो जाता है और एक ऑक्सीडाइज हो जाता है, एक अपचयित हो जाता है और एक ऑक्सीकृत हो जाता है। जो अपचयित होता है वो अल्कोहल बना लेता है, और जो ऑक्सीडाइज होता है वो एसिड बना लेता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसमें ये प्रक्रिया होती है कैनिजारो रिएक्शन और क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। तो इस प्रकार से इसमें ये फैलिंग सॉल्यूशन की रिएक्शन, बेंडिक सॉल्यूशन और कैनिजारो और क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन बता दी। तो ये कैनिजारो रिएक्शन जो होता है उसके जो एक्सेप्शनल केस होते हैं, अपवादित केस होते हैं, जैसे 2-मेथिल प्रोपेनल। 2-मेथिल प्रोपेनल में क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है लेकिन फिर भी ये क्या करता है, ये
कैनिजारो रिएक्शन देता है। और जबकि इसके बाद ये ट्राइक्लोरोएथेनॉल जो होता है ये इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, फिर भी ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं देता है। तो ये इसमें विवादित अपवादित एक्सेप्शनल केस है जो देखेंगे। तो इस प्रकार से सबसे पहले फैलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, फैलिंग सॉल्यूशन ए और फैलिंग सॉल्यूशन बी। फैलिंग सॉल्यूशन ए और बी क्या होते हैं, ये कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन ए और फैलिंग सॉल्यूशन बी सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का क्षारीय विलयन NaOH के साथ। इन दोनों को मिलाते हैं तो कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होता है। कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराते हैं तो फॉर्मिक एसिड और क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। इसी प्रकार से एस्टेल्डिहाइड की रिएक्शन करा देते हैं कॉपर ऑक्साइड से, मतलब फैलिंग सॉल्यूशन से, तो ये एसिटिक एसिड प्राप्त हो जाता है और क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त हो जाता है, रेड प्रेसिपिटेट प्राप्त हो जाता है। और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन जो होता है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन भी कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन और पोटेशियम सिट्रेट का विलयन, इन दोनों को मिलाया जाता है तो कॉपर ऑक्साइड ही प्राप्त होता है। और उसमें भी क्या होता है कि इसी की रिएक्शन एल्डिहाइड से कराते हैं तो उसमें भी क्यूप्रस ऑक्साइड का ही लाल अवक्षेप रेड प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है। तो ये सेम रिएक्शन होती है। और कैनिजारो रिएक्शन कैसी होती है, कैनिजारो रिएक्शन में एल्डिहाइड के दो अणु सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो इसमें क्या बनता है, एक एल्डिहाइड का अणु ऑक्सीकृत होता है, दूसरा अपचयित होता है। एक रिड्यूस होता है, एक ऑक्सीडाइज होता है। जो रिड्यूस होता है वो अल्कोहल बना लेता है और जो ऑक्सीडाइज होता है वो एसिड बना लेता है। जैसे कि यहाँ पे ये सोडियम फॉर्मेट बना, ठीक है ना, सोडियम फॉर्मेट। तो इसी तरह से ये सोडियम का फैटी सॉल्ट बन जाता है। तो इसी तरह सभी में बनता है। और इसमें भी देखें ये फॉर्मेल्डिहाइड की तरह है, अब इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है ना, ये 2,2-डाइमेथिल प्रोपेनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएं तो ये क्या बन गया, इसमें ये एस्टर बन गया सोडियम, और ये सॉल्ट बना और ये अल्कोहल बन गया, ठीक है ना। ये अल्कोहल एक अणु इसका रिड्यूस होकर के अल्कोहल बनाया, दूसरा ऑक्सीडाइज होकर के ये सोडियम सॉल्ट बना दिया। इसी प्रकार से क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन जो होती है ये क्या है, क्रॉस कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो। क्रॉस कैनिजारो, और ये वाली जो ऊपर है ये कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन। और ये क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। क्रॉस कैनिजारो में एल्डिहाइड के दो अलग अलग अणु होते हैं, ठीक है ना। और ये दो अणु में भी ऐसा क्या होता है, ये इसमें जो बेंजल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड लिया, तो बेंजल्डिहाइड जो होता है वो रिड्यूस होकर अपचयित होकर के अल्कोहल बना लिया, और जो दूसरा है फॉर्मेल्डिहाइड वो अपचयित होकर के वो ऑक्सीडाइज होकर के सोडियम फॉर्मेट बना लिया। तो इस प्रकार से ये फैलिंग सॉल्यूशन क्या होता है और एल्डिहाइडोस रिएक्शन होकर के कैसे बनाता है, इसको कैसे पहचानते हैं। और उसी प्रकार से बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या होता है, ये कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड का पोटेशियम सिट्रेट के साथ विलयन होता है और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन बनता है। उसकी रिएक्शन भी सेम फैलिंग सॉल्यूशन की तरह ही होती है और उसी तरह से क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। और इसी प्रकार से कैनिजारो रिएक्शन कौन देता है और क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है। तो ये हम लोगों ने एल्डिहाइड की रिएक्शन 3 पढ़ी, और नेक्स्ट टर्म पर इसी के आगे हम लोग इसी के आगे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।